वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो हम आए शॉपिंग पे नेक्स्ट के, ये तो ग्रोसरी हमारी सारी ख़त्म हो गई थी, तो शॉपिंग मैंने ऊपर थी कर ली और ये ऑलरेडी हो चुकी है। और चलिए यहाँ बच्चों को हमें खाना देखते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करने की मुझे आज मेरे पैर में बहुत दर्द होने वाला है, तो चलिए चलते जल्दी से शॉपिंग करते हैं। ऐसा है कि आपने देखी कि शॉपिंग के लिए हम निकले और मैंने ऑलमोस्ट 75% शॉपिंग ले ली, मगर फिर मुनर मुझे आ गए थे जल्दी से कि तो ना बहुत टाइम से मुझे छोड़ कर गए थे। मैं ऊपर भी जो कपड़े का सेक्शन था ना, वहाँ भी मैंने कपड़े वपड़े सारे बाय कर ले लिया था और लेकर सब रख लिया था। बाकी का ये थी, ये जो मेरे से ना ट्रॉली ढकली नहीं जा रही थी, मुनर को कॉल की तो फ़ौरन आ गए थे। तो चलिए मैंने फ्रूट वगैरह सब 75% मैंने शॉपिंग कर ली, अब 25% बाकी है, मतलब छोटा मोटा फ्रूट वगैरह। तो मुनर को मैंने कहा कि कोकोनट देख के अच्छे से ले लो, ताकि है ना गर्मी में कोकोनट तो मस्ट पीना ज़रूरी है। ऐसा जैसे कि मुनर पहले बॉक्स लाते थे, मगर अभी वहाँ से ना शायद स्टॉक नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं, कि 2-3 टाइम कहा कि नहीं अभी तक नहीं आया, और देखे ऑर्डर तो दिए इस तरह से। तो चलिए यहाँ से हम 6-7 पीस ले लेंगे, ताकि बच्चे लोग ना रोज़ एक कोकोनट पिए। वो नहीं पीते तो मैं ही ज़्यादा पी लेती, बच्चे लोग तो नहीं पीते इस तरह से। और फ्रूट वगैरह ले लिया था, और ये ग्रेप्स के जूस बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादातर मैं जूस, बच्चे ना ऐसा फ्रूट तो खाते नहीं, तो मैं जूस बना देती हूँ तो सबसे बेस्ट होता है, पर मैं शुगर नहीं डालती उसमें। बहुत ज़बरदस्त बच्चों लोगों के लिए ठंडा ठंडा सा गोंद भिगा के रख दे, डाल के फिर साथ में जूस में बना के देती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है इस तरह। पीच वगैरह सब कुछ ले लेंगे, और मैं देख रही हूँ कि पीच नीचे से ख़राब ना हो, 1-2 टाइम ऐसे ही हो गया था, ऊपर से अच्छे होते नीचे ख़राब होते, तो वही मैं चेक कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल 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 ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी देखे चेक कर रहे हैं, जो छोटी मोटी शॉपिंग है वो अब जल्दी से ले लेते हैं। और मेरा ऐसा है कि ना, कुछ एक देखूंगी तो फिर एक याद आएगा, एक देखूँ एक याद, एक साथ मैं कभी भी कुछ लेती नहीं हूँ। और फिर मैं घर पे जाऊँगी तो फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मैंने ये भूल गई वो भूल गई, मगर मेरा ऐसी है, पता नहीं क्यों। मगर मैं सोच रही कि मैं ना एक, पहले हम लोग जब छोटे थे तो जब ग्रोसरी लेते थे तो लिखते थे हम लोग, चावल चाहिए, आटा चाहिए, तो इस तरह से मैंने भी बना लूँ क्या, फिर याद ही नहीं रहता सारी चीज़ों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से, तो माशाल्लाह इस तरह से सारी शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी माशाल्लाह। और चलिए अब जल्दी से चलते, और घर में बहुत सारा काम है फिर, है ना। सुबह भी हमें ना बाहर जाना है, तो आपको पूरी 3 दिन की वीडियो आपसे मैं शेयर की, ज़रूर देखिए आप, बहुत मज़ा आएगा इस तरह से। तो चलिए आओ गया था जल्दी से, और मैंने इतने प्यारे प्यारे से ड्रेसेस ली थी मुनर के लिए, मेरे लिए, कि तो हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग जा रहे हैं वेकेशन के लिए घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है और सलाला जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है इस तरह से। तो देखिए माशाल्लाह सारी शॉपिंग हो गई थी, घर पे आ गई थी, रात हो गई है, और बच्चे बहुत रात तक 11:30-10 तक मैंने शॉपिंग की थी, कि तो जुमेरात का दिन ऐसे होता है हमारा इस वजह से। और फिर मैंने फ़िश वगैरह भी ले ली थी, तो माशाल्लाह इस तरह से देखिए, ये है फ़िश, किंग फ़िश है, और इसको मैंने ऊपर से ना छिलका निकाल दिया नीचे से ऊपर से, और एकदम ज़बरदस्ती और मज़ेदार हलवा जैसे, एकदम एक ही काटा इसमें इस तरह से। और मैंने ना जलेबी ले लिया था, वो फ्राई करने के लिए बुक की तरह मैंने इसको कट करा लिया। और क्या लिया था मैंने, झींगा ले लिया था, बड़े वाले जो टाइगर झींगा होते हैं ना, वो ले लिया, मुझे सच में बहुत पसंद है। और ब्रोकली के साथ तो इतने अच्छे लगते हैं, रात के लिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कि एकदम 6 पीस, 4-6-7, कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, 6-7 पीस इसमें मैंने बस सौटे कर लेती हूँ और खा लेती हूँ। छोटी छोटी मैंने फ़िश ली थी, इसकी मैं कड़ी बनाऊँगी इस तरह से। इस माशाल्लाह इस तरह से मैंने सारी चीज़ें, और ये मैंने ना पहले ही बना कर गई थी, ये रसम है, ये खाना है, और साथ में मैंने ना चाप फ्राई बनाया था मुनर के लिए, तो मुनर ना झींगा वगैरह कुछ इतना आइडियाज़ नहीं है, उनको नहीं खाते हुए, तो उसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी बना के रखी गई थी कि रात होगी, मुझे पता, रबिल तो सो रहा था, तो जल्दी से मेरे लिए मैंने ब्रोकली और ये जल्दी से बनाया फटाफट से। और सच में बहुत भूख लग रही थी, इतनी शॉपिंग के बाद हमने सोचा कि बर्गर ले लेते, फिर उन्होंने कहा नहीं बर्गर मैं नहीं खाऊँगा, तो फिर घर में तो बना, और उनको रसम खाना बहुत पसंद है, रसम राइस, तो मैं बोली चलो वो तो थोड़ा गर्म कर लेती, और फिर चलिए मुनर को चाँप के साथ रसम राइस सर्व करते, और मैं अपनी प्यारी प्यारी प्रॉन्स और ब्रोकली के साथ हैप्पी खुशी खा करके इस तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में ग्रीन चटनी भी थी। तो चलिए रात को खाए ना खाए, ये सुबह की वीडियो है। सुबह हम जा रहे हैं हमारे तीनों बच्चों को लेकर शेविंग के लिए, समझे, इनको ना हमें ग्रूमिंग करानी थी बच्चों को, और उनके सच में बाल इतने हेयर फॉल हो रहा, हर जगह बाल कपड़ों पे बाल, हर जगह बाल था, तो उसके लिए डॉक्टर के पास दिखाना लाजिम है। और बहुत बड़े हो गए थे लोग, परेशान है ना, तो गर्मियों में इनके बाल बहुत हेयर फॉल होते, दवाएं भी खिला रही, सब खिला रही, फिर भी मैंने सोचा कि इनको कटिंग ही करा लेते। तो दोनों को लेके, 3 को लेके आते, खलीफा को और इरफान को, तीनों को। और ये देखिए इसकी ग्रूमिंग कर रहा है वो, तो ये चुपचाप बैठा, जैसे ही मेरे को देखे ना चिल्लाने लग जाएगा, तो ये बोलता है कि बराबर आपको पहचानता है इस तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह।
इस तरह से माशाल्लाह देखिए कितने प्यार से बैठ के करा रहा, उसको बड़ा शौक हो गया मज़ा, और एकदम अच्छे लग रहे, प्यारे से दिख रहे, क्यूट क्यूट लग रहे। मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, फिर घर पे चलते हैं माशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए फिर मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ लेते खिलौने वगैरह, और जो उनकी बैग थी वो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, बाहर रख दिया था ना मैंने, धूप में ना ख़राब हो गई। तो 2 बैग लेते अच्छी मेकी इस तरह से कि बाहर कहीं गए तो भी अच्छे से, और बच्चे लोग के लिए खाना ले लेते और चॉकलेट लेते और थोड़ा सा खिलाने के लिए ना स्टिक ले लेते। तो 2, और ये आके मैंने देखा तो बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा शेप कर रहे थे लोग, बस मैं देख देख के थक गई और बस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। ये पुरानी बैग थी तो उसको हमने डिलीट कर दिया कि तो अभी ये इसके काम नहीं, हमने नई बैग ले ली क्योंकि ये बाहर धूप में रखे ना ख़राब हो चुकी थी, उसकी चैन भी टूट गई थी। तो मैंने 2 को एक में डाला, इरफान एक बैग में डालने का मैंने उसे, और एक बैग में खलीफा को डाला। खलीफा अकेला रहता कि तो उसको ना साथ में किसी के नहीं रहना इस तरह से। तो ये कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हो गए, इतने प्यारे दिख रहे थे मेरे 2-3 बच्चे माशाल्लाह। और अजान और दुआ बाकी है अभी कराना, तो उनको भी ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्राइडे देखते हैं, अगर फ्राइडे या संडे ट्रैफिक कम होती है संडे के दिन तो हमने बोले संडे के दिन उनको भी ले चलते हैं इस तरह से। और ये बैग इतने प्यारे दिख रहे थे, उन लोग बैग में बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह इस तरह से माशाल्लाह। तो चलिए जल्दी से हम इनको लेते और चलते हैं घर पे जाके देखते हैं। अभी ना 1-2 दिन ना एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं लोग, एक दूसरे से खुद मतलब समझ में नहीं आएगा, तो उनके हेयर निकल गए, बाल निकल गए ना। तो मैं पहले मिसबा आ गई थी चेक करने के लिए कि ये कौन है करके, और खाना वगैरह, और सब एक दूसरे को स्मेल कर रहे हैं। देखिए ये है तीनों एक दूसरे को देख के खुद डर रहे कि ये खलीफू है, खलीफू के हमने पूरे बाल निकाल दिए, और दोनों इरफान के भी इस तरह से। और देखिए रात हुई ना तो इनको इतना खेलने का मज़ा आता है। हुमनर की जो पार्ट टाइम जॉब है समझे, इनको रात को आके इनको ज़रूर खिलाना। और ये तीनों के बाल निकल चुके, अजान है उसके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे। हम लोग सोच रहे साथ में उसको लेके जाना, उसके लिए हमने उसके बाल नहीं निकाले अभी तक। तो देखते हैं कि तो उनकी खूबसूरती उनकी हेयर बालों में होती है, तो फिर उसके लिए सोचते हैं कि तो अजान कितने हेयरफॉल नहीं हो रहा है। ये दोनों का तीनों का बहुत हो रहे थे। तो देखिए उनकी दुम को इतना प्यारा प्यारा सा रखा हुआ है, कितना अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। सचमुच बच्चे कितने मज़े ले रहे, इतनी ऊपर पर हाई जंप करते। और इनको आदत होती है रात का एक टाइम मुनर अगर इनको नहीं खिलाएंगे ना तो फिर लोग खाना भी नहीं खाते और सोते भी नहीं, बस बैठे होते। कहीं से भी वो स्टिक छड़ी निकालती और फिर लेके आके उनके सामने डालते कि हम लोग को खिलाओ इस तरह से। तो मुनर खिला रहे हैं उनको, बस मैंने नहीं ली थी, कितने भी ले लो तोड़ देते लोग, कितने सारे लेके आती तोड़ देती इस तरह से बच्चों के साथ बहुत मतलब इंजॉय करते। और थोड़ा टाइम ना बहुत अच्छे से चलाते और हाई जंप तक मारते ऊपर। और रात को सब हमारे साथ सोते अंदर, उनका अंदर रखा हुआ, तो उसमें सब अपने अपने एक में जाते। मैं खलीफा और अजान मेरे पास घुस कर सोते हैं इस तरह से। बच्चों का ऐसी जब दिल से प्यार करते हैं तो ऐसे ही होता है लोग। और ये इतने मज़े कर रहा, बहुत खुश है, मगर बेड से उतर के नीचे नहीं खेलता है खलीफा। ये है बहुत मज़े कर रहा है। ये देखिए बच्चे इतने ऊपर पर जंप कर रहे थे। ये दुआ है, दिखने में सबसे बड़ी है चारों में, मत है ना, सबसे छोटू दिखती हो। तो उन्होंने कहा था कि सब बड़े हो जाएंगे तो कैसा, दुआ तुम मत बड़े होना, तुम छोटे ही रहना। तो वो छोटी ही रह गई है समझो इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगता है कि क्या बोलूं आपको बच्चे लोग के साथ। अब मेरा टाइम कैसे चला जाता है मुझे खुद को नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमने रात को खाना ही ना खाए, सारी चीज़ों को रखे, और फिर उसके बाद में बच्चों को जो करा के लेके आए थे ना, वो देख के भी खुश हो गया दिल कि उन लोग थोड़ी हैप्पी हो गया जरा। तो उन लोग ना बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, बहुत बाल हेयर फॉल हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो सुबह मुझे जाना है, मेरे फेस की अपॉइंटमेंट है, तो हम दुबई जाने वाले सुबह इंशाल्लाह। तो जल्दी सोते और 12:30 बजे हमें निकलना है कि तो हमारी ना हमेशा हम लेट है, 3:30 की हमारी अपॉइंटमेंट है। तो हम इंशाल्लाह। तो चलिए ये है सेकंड डे का, तीसरे दिन की वीडियो। मैं पूरी 3 दिन की वीडियो आपसे शेयर करी लगातार। तो ये तीसरे दिन की है। और सुबह उठ के हम लोग 12:30-1 बजे हम चले गए थे। आके बाद में पहले वर्कशॉप चले गए थे 9 बजे, फिर वापस आए थे कि तुम तैयार हो जाना हम चलते। और फिर मैं तैयार हो गई थी और मैंने थोड़ी सी ट्रीटमेंट कराना अपने फेस पे, आपको तो पता है मैं कुछ ना कुछ कराती रहती हूँ। तो इस तरह से तो मेरा फेस थोड़ा सा मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं जरी गोल गप्पू हो गई हूँ थोड़ा सा। तो मैं सोची कि अपने फेस को थोड़ा सा लिफ्ट कराते। तो इस तरह से हमने अपॉइंटमेंट लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुबई आया हम, और यहाँ ज़बरदस्त ट्रीटमेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी हैप्पी हो गई और हमने ट्रीटमेंट माशाल्लाह अच्छे से सारी चीज़ों को समझा और पूरा देखा कैसा। हमने एक बात है कि वो जैसे ही मैं बोली तो ले ओके चलो तुम्हारी खुशी के लिए चलता हूँ इस तरह से। तो चलिए आ गए थे हम, अंदर एंट्री ले लिए थे। और हम फर्स्ट टाइम आए थे, नहीं तो पहले हमें VLCC में कराती थी। हमने सोचा कि ना थोड़ा डिफरेंट कर देखते, और यहाँ मुझे फेस लिफ्टिंग करानी थी और डबल चिन रिमूव कराना था। तो देखते इसमें क्या हम कर सकते।
और आईवी ड्रिप लगानी थी मुझे। तो चलिए देखते हैं, मुझे ना ये टाइम की आईवी ड्रिप थोड़ी एनर्जी वाली चाहिए थी, मुझे बिल्कुल लो फील होता आजकल गर्मी की वजह से, पता नहीं। यहाँ आते पर हमने एक फ़ाइल दिया, उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, फिर मैं उन्होंने बैठे, उनके फ़ोन में उनकी बिज़ी है वो तो हमेशा, और फिर हम थोड़ा टाइम बैठे, फिर कॉफ़ी मंगाया, ब्लैक कॉफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सा एनर्जी आ गई कॉफ़ी देख के। चाय और कॉफ़ी तो सच में हमारी जान है, तो उनको देख के थोड़ी सी एनर्जी आ गई। तो बिल्कुल बहुत गर्मी है बाहर एकदम, जैसा कि आपको ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। तो इतनी बार दुबई थोड़ा दूर है, दुबई से तो ना बहुत टाइम लगा और ट्रैफिक भी थी, एकदम लो हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉफ़ी गिफ़ी पी, फिर देखते हैं हमारा अपॉइंटमेंट। और ये टाइम फर्स्ट टाइम हम 3:30 बजे के बदले 3 बजे आ गए थे जल्दी से, तो हमेशा हम लोग लेट होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलिए हमारा टाइम था और 15 मिनट था, तो हम बैठे कॉफ़ी एंजॉय करें, फिर अंदर चलते हैं, फिर सारा डिस्कस किया, फिर उन्होंने बताया ये करेंगे तो ऐसा। लाजिम 6,600 दरहम का हमें बिल लगा, तो फिर ओके मुश्किल नहीं है, तो हमने पे कर दिया। मगर अभी उन्होंने मुझे ना 2 तारीख का टाइम दिया, सिर्फ अभी आईवी ड्रिप लगेगी और जो भी एनर्जी टैबलेट देंगे, इसके बाद में वो फिर टेस्ट करके फिर बाद में मुझे फेस लिफ्टिंग का उन्होंने सजेशन दिया। तो सारी चीज़ें कर ली, मैंने आईवी ड्रिप लगा ली। वहाँ जो मशीन थी ना उसके अंदर कोरियन ये फेस ये बनाने का मतलब फेस उसके अंदर आप रखेंगे तो सारे आपके जो फेस पे क्या है वो सारा बता देता है, जैसे हेयर का हो, फेस का। तो सारी चीज़ें हमने की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आईवी ड्रिप लगाई, मैं बड़ी हैप्पी हो गई थी। जैसे ही लगा रही तो मुझे आंख में एनर्जी भी आ रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था, और अपने स्किन को ना ग्लो भी करता है, गुलाबी कर देती है आपकी स्किन जब भी आईवी ड्रिप लगाते हो आप, जब इस तरह से। तो मतलब मेरे बॉडी में ना पानी की बहुत कमी होती है, मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, उस वजह से तो मैं पानी पी रही हूँ, फिर भी जब भी चेक करते तो बताते कि मैं डिहाइड्रेट हूँ इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह तो चलिए, और हो गया था सारा, हमने अपना आईडी ले लिया और सारी चीज़, और हमने अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिया 2 तारीख का। और उसके बाद में देखते कि हमारे फेस पे क्या वो जादू करने वाली है, इस तरह से। पैसे भी पे कर दिए थे सारे। अब चलते हैं हम घर की तरफ, और सचमुच घर पे जाके बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि शाम के 7:30 बज चुके थे, क्योंकि तो हमें बहुत टाइम लगा था मुझे आईवी ड्रिप लगाने के लिए, और थोड़ी बहुत बातें डिस्कस करी, ये करे वो, और एकदम स्लो में लगा था तो बहुत टाइम लगा। तो चलिए हमें लिफ्ट से उतरी और अभी चलते हैं घर पे। और सच में मुन्ना ना काम छोड़ के उनके आए थे, जान पूरा उनको ऐसा लगा था कब मैं भागूँ करे कि मेरे वजह से, कि तो उनका बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर दिया था इस तरह से। तो चलिए चलते अभी बिस्मिल्लाह करके निकलते, और सारा माशाल्लाह जो चीज़ खिलाए थे सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, और कभी आना, फिर 2 तारीख वापस आएंगे, फिर देखते कार थोड़ा दूर पार्क कर रहे थे इस तरह से। तो चलिए घर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए घर पे हमारे, और माशाल्लाह सारी चीज़ें परफेक्ट हो गई और बड़े खुश हो गई थी मैं, बड़ा मेरे अरमान सारी पूरी हो गई। जैसे मैंने सोचा देखते 2 तारीख को क्या होता है जब जाएंगे जब हम, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो चलिए घर के अंदर चलती है, और मैं ना बड़ी खुश थी आज। तो मैंने मीठे में सेवई बनाई थी, और साथ में मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त मंदी लेग पीस, जो मटन मंदी बनाने वाली हूँ। तो ये कुकर में मैंने लगा दिया था ऑलरेडी पहले, तो ये बिल्कुल हल्के से गल गई थी। गली तो मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया आराम से, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा ऊपर से जैसे स्मोकी फ्लेवर आ जाए। पहले ऑलरेडी कुकर में गला लिया था मैंने, और चावल वो पानी में मैंने चावल डाल दिए थे। तो ये चावल इतने ज़बरदस्त से खिले बने माशाल्लाह। सच में बच्चे आज खुश हो जाएंगे। मम्मा ने बड़े प्यार से, मतलब रात को इतनी जल्दी हैवी डिनर नहीं बनाती मैं कभी, पर मेरा दिल बड़ा खुश था, तो मैंने बोली चलो बना देते बच्चों के लिए। और लेग पीस घड़ी उठाती हूँ फिर रख देती हूँ, आज इसको ख़त्म ही कर देते बोल के मैंने क्या करी इस तरह से। और चावल एकदम खिले थे, और ये भी बिल्कुल गल गई थी। देखिए माशाल्लाह, पहले मैंने कुकर में इसको गला लिया था इसके साथ में, फिर इसको निकाल के माइक्रोवेव में लगा दिया, और ये बिल्कुल गल चुका है माशाल्लाह, और गर्म बहुत है। तो चलिए थोड़ा सा चटनी भी साथ में पीस लिया था, और ये देखिए उसमें बादाम पिस्तों का मैंने तड़का लगा दिया, असली घी का, और जूस भी बना दिया था साथों साथ। और चलिए चलते बिस्मिल्लाह के सब साथ में खाना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर नहीं तो सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए। और सच में ये बहुत ज़बरदस्ती मटन मंदी थी, और जासी में सब निकाल गुजरा। अल्लाह हाफिज़।